दोस्तों, आपने कई बार अपने घर के बड़े बुजुर्गों को रोक टोक करते हुए सुना होगा कि किस दिन तेल से मालिश करनी चाहिए और किस दिन तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों के पीछे भी काफ़ी गहरे रहस्य जुड़े हुए हैं। हमारे ऋषि मुनि इन सब बातों का विवरण अपने ग्रंथों में देकर गए हैं कि किस दिन हमें तेल की मालिश शरीर पे करनी चाहिए और किस दिन मालिश नहीं करनी चाहिए। महर्षि चरक ने भागवत सूत्र में इन बातों को श्लोक के माध्यम से विस्तार पूर्वक बता। तो आइए श्लोक के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि किस दिन शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए। धर्म ग्रंथ के अनुसार मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए और शारीरिक नुकसान से बचने के लिए सोमवार, बुधवार और शनिवार को ही अपने शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए। भी आप सभी के मन में प्रश्न उठेगा कि किस दिन हमें तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। तो हमारे वैदिक ग्रंथों के अनुसार रविवार, मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार को तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप की सहायता से अपने शरीर को देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि हमारे पूरे शरीर पर छोटे छोटे छेद हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में पोर्स भी कहा जाता है। इन पोर्स यानी छिद्रों का काम यह है कि शरीर से दूषित हवा और पसीने को शरीर से बाहर करके बाहर की शुद्ध हवा को शरीर के अंदर पहुंचाकर शरीर को हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखना। अगर ये पोर्स यानी छिद्र बंद या पूरी तरह से खुले नहीं होंगे तो अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा और व्यक्ति को बीमारियां लग सकती हैं। उसकी सेहत खराब रहना शुरू हो जाएगी और वह आगे जाके मानसिक रोगों से ग्रस्त हो सकता है। इस भाग में हम आपको बताएंगे कि शरीर को सेहतमंद कैसे बनाएं और बीमारियों से कैसे बचा जाए। हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और व्यायाम आदि करना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। व्यायाम करने के बाद पूरे शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। महर्षि चरक ने तो तेल में घी से 8 गुना ज़्यादा शक्ति को स्वीकार किया है। अंतर केवल यही है कि घी खाने के बाद गुणकारी होता है और तेल मालिश करने के बाद। तेल की मालिश करने से बुढ़ापा, थकावट दूर होता है और वात जन्य रोगों का नाश होता है। आंखों की रोशनी बढ़ती है और हमारा शरीर मजबूत बनता है। मालिश करने के 15 से 20 मिनट के बाद हमें नहाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर के बंद पड़े हुए पोर्स खुल जाएंगे। तेल से मालिश करने के फायदे आप तभी ले सकते हैं अगर आपको इसका सही तरीके से उपयोग करना आता है। अगर आप इसके गुणों को बिना समझे इसका उपयोग करोगे तो नुकसान ही होगा। रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। रविवार का दिन सूर्य का दिन है, जो तेज शक्ति का एकमात्र केंद्र है और गर्मी का भंडार है। रविवार को पूरे दिन का वातावरण अन्य दिनों की अपेक्षा में अधिक गर्म रहता है, जिससे कि हमारे शरीर का पित्त भी इस दिन अन्य दिनों के मुकाबले बढ़ा हुआ रहता है। इसलिए तेल लगाने के कारण रगड़न से पैदा हुई गर्मी शरीर की गर्मी को और बढ़ा देगी, जिससे शरीर के पित्त में उबाल आ जाएगा और आप बीमार हो जाएंगे। मंगलवार को तेल इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आप सबको पता है कि मंगल ग्रह का सीधा प्रभाव हमारे रक्त पर पड़ता है। मंगलवार के दिन हमारे खून में दबाव तो पहले से ही अधिक रहता है। अगर हम मंगलवार के दिन मालिश करेंगे तो उस मालिश के कारण जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा उससे शरीर में बीमारियों को बढ़ावा मिलेगा। यह लक्षण आगे जाके बीपी जैसी बीमारियों का रूप धारण कर लेती है। इसी एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण शरीर में बीमारियों को बढ़ावा मिलता है और यह शीघ्र मृत्यु का कारण बन सकती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए वीरवार अर्थात गुरुवार को तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। तेल की मालिश को शुक्रवार को भी वर्जित किया गया है, क्योंकि शुक्र वीर्य का स्वामी है। तेल लगाने से वीर्य में उष्णता की कमी होने लगती है, जिसका प्रभाव हमारे वीर्य पर भी पड़ता है। इसलिए शुक्रवार को तेल की मालिश को निषिद्ध किया गया है। आइए जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमें किस दिन शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए। सोमवार, बुधवार और शनिवार को तेल की मालिश करने से स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि तेल शुद्ध होना चाहिए और मिलावट से दूर होना चाहिए। तो अब जानते हैं कि गलत दिन तेल लग जाने पर उसके दुष्प्रभाव को कैसे खत्म करें। महर्षि चरक कहते हैं कि यदि रविवार को पुष्प, गुरुवार को दूर्वा, मंगलवार को मिट्टी
और शुक्रवार को जरा सा गोमय डाल दिया जाए तो तेल मर्दन में कोई दोष नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि गुलाब आदि के फूल ठंडे होते हैं, उन्हें ठंडाई आदि में डालकर पिया भी जाता है। इन्हें तेल में डालकर मालिश करने से तेल के सुगंधित होने के अतिरिक्त इसकी गर्मी शांत हो जाती है और गर्मी बढ़ाने वाला ना होकर पित्त को शांत करने वाला बन जाता है। हरी दूर्वा पर प्रातःकाल घूमने से मस्तिष्क निर्मल हो जाता है। तेल में डालने के बाद उसके गुण तेल में आ जाते हैं और वो शरीर में ज्ञान शक्ति की अभिवृद्धि करती है। मंगलवार के दिन तेल में जरा सी मिट्टी मिला देने से तेल की गर्मी शांत हो जाती है और वह रक्त के लिए हानिकारक नहीं रहता। तेल के साथ गोमय को मिलाकर मलने से उसका वीर्य पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और वह हानिकारक होने की बजाय त्वचा संबंधी रोगों के लिए औषधि बन जाता है। आशा करता हूँ कि आप इन बताई गई बातों से सीख लेके अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।